वेलकम मित्रों, नमस्कार साथियों। आप सभी यूट्यूब दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर स्वागत है मित्रों। आज दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट यानी गुणांक कैसे बनने वाला है। पूरी प्रक्रिया शिक्षा मित्र और बीएड जो नॉर्मल छात्र हैं उनके और शिक्षा मित्र सभी की बात करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे वीडियो के साथ। और दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिएगा आपके लिए जो एकेडमिक प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जैसे आप हाई स्कूल है तो हाई स्कूल के परसेंटेज का 10%, 12वीं का 10%, स्नातक जो आप स्नातक करते हैं बीए बीएससी वगैरह उसका 10%, बीएड या बीटीसी जो आपने प्रशिक्षण लिया है उसका भी 10% लिया जाएगा। और सबसे बड़ा वेटेज मित्रों एग्ज़ाम का जो सुपर टेट अभी हुआ है उसके 150 में से कितने प्रतिशत आपको अंक हासिल हुए हैं उतने प्रतिशत का 60% मित्रों लिखित परीक्षा का लिया जाएगा। ऐसे मित्रों बनेगा। तो चलिएगा नॉर्मल सी एक टेबल से आपको समझाएं बीएड और बीटीसी का देखिएगा गुणांक कैसे बनेगा। देखिएगा मित्रों इस टेबल में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा बीएड बीटीसी डीएड या बीएलएड वाले विद्यार्थी का एकेडमिक अगर इस हिसाब से रहा जो मैंने टेबल में दर्शाया है, कक्षा 10 में उसका अगर 60% है तो उसको 10% अंक मिलेंगे गुणांक के लिए, तो 6 अंक मिलेगा। अगर उसकी कक्षा 12 में मित्रों 60% अंक हैं तो उसको 6 अंक गुणांक के लिए इसमें भी मिलेंगे। और अगर मित्रों स्नातक में आपके बीए जो बीएससी किया है उसमें अगर आपके 50% अंक हैं तो उसका 10% मिलेगा, 5 अंक मिलेंगे आपको गुणांक के लिए। और अब देखते हैं जो बीएड और बीटीसी किया है उसमें अगर विद्यार्थी के 70% अंक हैं, कितने 70%, और कितने मिलने हैं इसका भी 10% मिल रहा है, तो 7 अंक गुणांक के लिए मिलेंगे। अब जो लिखित परीक्षा हुई है एग्ज़ाम हुआ है आपका जो सुपर टेट है उसमें आपने 150 अंक में से कितने अंक प्राप्त किए हैं 60%। मान लीजिए 60% प्राप्त किए हैं तो कितने अंक मिले आपको 15 छक्का 90 अंक मिल चुके हैं। जो 60% आपने प्राप्त किए हैं अंक 90, उस 60% का 60% मिलेगा दोस्तों अंक गुणांक के लिए। जो 60% आपने सुपर टेट में मिले हैं आपको तो उसका 60% कितना होगा 6 6 36, तो आपको 36 अंक गुणांक के लिए मिलेगा। तो ये देखिएगा मैंने लिख रखा है 36, 60% का 60%। तो अब जोड़ते हैं हम नॉर्मल विद्यार्थी का कितना बन रहा है गुणांक, ये जोड़ेंगे पूरे अंक आपके, तो 6 6 और 5 और 7 और 36, तो जा करके टोटल पहुंचेगा मित्रों 60 अंक। 60 अंक गुणांक का बन रहा है इस विद्यार्थी का अगर उसकी एकेडमिक ऐसी है तो। अब हम देखते हैं एक शिक्षा मित्र का कितना बनेगा और आपको भारांक जोड़ करके बताऊंगा कि कितना पहुंच रहा है एक शिक्षा मित्र आपके इस 60 गुणांक की अपेक्षा। चलिएगा अब देखते हैं शिक्षा मित्र का गुणांक कैसे बनता है और कितना बनेगा भारांक। 10वीं में अगर शिक्षा मित्र का 50% है तो 10% 5 अंक मिलेगा। 12वीं में अगर उसका 50% ही है और उसका भी 10% 5 अंक मिलेगा। स्नातक जो बीए बीएससी किया है उसमें भी अगर 50% मान लें तो उसका 5 अंक मिलेगा गुणांक के लिए। अगर शिक्षा मित्र का बीएड बीटीसी है और उसमें उसने 70% अंक हासिल किए हैं तो इसका 7 अंक मिलेगा गुणांक के लिए, यानी 10% बीएड बीटीसी का। और मित्रों अगर उसने सुपर टेट से मीन्स एग्ज़ाम जो लिखित परीक्षा हुई है उसमें उसने 60% अंक हासिल किए हैं। कितने किए हैं 60%, यानी कितने 150 में से 90 अंक। क्लियर हो गया होगा। ये रहा नॉर्मल सा वो विधि। 150 का 60% 90 होता है, तो यानी 60% उसने अंक लिखित परीक्षा में हासिल किए तो 36 अंक उसे मिलेंगे, क्योंकि 60% का 60% ही गुणांक के लिए लिया जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा, उसको भी यहाँ 36 अंक मिलेगा। तो ये देखिए अब उसका जोड़ रहे हैं नॉर्मल सा ये, तो ये पहुँच रहा है 58। ये कुल एकेडमिक जोड़ा गया गुणांक का तो 58 पहुँचा। परंतु एक बात अलग फिक्स है शिक्षा मित्र के लिए, भारांक दिया जाएगा 25 अंक, अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे मित्रों भारांक में। और वो कैसे मिलेगा, प्रतिवर्ष एक्सपीरियंस के आधार पर 2.5 अंक मिलेगा मित्रों, 2.5 अंक एक साल के। अगर माने शिक्षा मित्र ने 10 वर्ष का एक्सपीरियंस ले रखा है तो प्रति वर्ष के हिसाब से 2.5 मिलना है, तो इसका करेंगे तो कितने मिल जाएंगे उसको 25 अंक मिलेंगे मित्रों। अगर किसी शिक्षा मित्र ने 8 वर्ष एक्सपीरियंस किया है, 8 वर्ष पढ़ाया है,
तो उसको मिलेंगे कितने, 20 अंक। जोड़ लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। 20 अंक मिलेंगे मित्रों, अधिकतम मिलेंगे 25। ऐसे नहीं कि 20 साल किया है तो उसको 2.5 का मल्टीप्लाई, नहीं, मैक्सिमम 25 मिलेंगे। और मिनिमम उसके एक्सपीरियंस पर, अगर उसने 4 साल का है, 8 साल का, तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा उसको। तो अब देखिएगा ये शिक्षा मित्र का कितना पहुंचा। कुल उसका एकेडमिक हुआ था 58, भारांक 25 मिला मान लो मैक्सिमम, तो पहुंचेगा मित्रों 25 ऐड हो करके 83, 83 अंक पहुंच रहे हैं मित्रों उसके। अब सोचिएगा, हमारे एक नॉर्मल विद्यार्थी का गुणांक पहुंच रहा है 60 और उसका भारांक मिलकर के पहुंच रहा है कितना, 83। तो ये मेरिट कहाँ ऊपर जाएगी। बस मित्रों आपको यही समझाना था कि शिक्षा मित्र को इतने अंक मिलने पर भी उसका एकेडमिक कितना कम है, मैंने 50% लिया है, फिर भी भारांक मिलेगा तो इतने ऊपर जाने वाला है। और हमारे नॉर्मल विद्यार्थी का भी मैंने मेथड बता दिया आपको कैसे बनेगी मेरिट। ओके मित्रों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए। और मित्रों अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।